रोज की तरह रात को रमेश जब घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी घरवाली और उसके बच्चे सहम गए और डरकर एक तरफ हटकर बैठ गए। क्या बात है बबलू और मीना, तुम दोनों चुप क्यों हो? देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रमेश ने आमों से भरा थैला अपनी घरवाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लता, ये आम अभी धोकर ले आ, हम सभी साथ साथ खाएंगे। रमेश को बिना शराब पिए देखकर लता को बड़ी खुशी हुई। बबलू और मीना पिताजी की मीठी बोली सुनकर बड़े खुश हुए और मुस्कुराते हुए उनसे लिपट गए। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और रोज शराब पीने का आदी था। शुरू में उसने साथी मुलाजिमों के साथ शौकिया तौर पर शराब पीनी शुरू की थी, मगर बाद में उसका आदी बन गया और रोज शराब पीकर घर आने लगा। रमेश जब शराब पीकर घर आता तो आते ही लता को किसी न किसी बात पर गालियां देने लगता और उसकी पिटाई भी कर देता। बबलू और मीना अपनी मां को पिता से पिटते हुए देखकर सहम जाते और डर के मारे भूखे ही सो जाते। शराब की आदत के चलते रमेश ने लता के सभी जेवर और अपने हाथ की घड़ी तक बेच डाली थी। उसे जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से ज्यादा पैसे तो उसकी शराब के खाते में चले जाते थे और जो थोड़े बहुत बचते थे उनसे घर का खर्चा चला पाना नामुमकिन था। फिर भी लता थोड़ा बहुत काम करके घर का खर्चा चला रही थी। लता अपने अलावा बबलू और मीना के लिए कबाड़ी बाजार से पुराने कपड़े खरीदकर गुजारा कर रही थी। पड़ोसियों के बच्चों के पिता अपने बच्चों के लिए रोज शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए लाते थे, मगर रमेश रोज शराब के नशे में चूर होकर ही घर लौटता था। वह आते ही लता पर बरसने लगता, चाहे उसका कोई कसूर हो या न हो। एक दिन तो बात हद से बढ़ गई थी। हुआ यह था कि उस दिन रात को रमेश अपने किसी साथी क्लर्क को साथ ले आया था और वे दोनों शराब पीने लगे थे। लता सामने बैठी खाना बना रही थी कि अचानक रमेश ने उस पर सब्जी से भरी हुई प्लेट दे मारी, जिससे लता के माथे से खून बहने लगा और वह रोने लगी। बेवकूफ औरत, तुम मेरे घर में रहने लायक ही नहीं, कहते हुए रमेश ने उठकर लता को एक थप्पड़ भी मार दिया। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? तू मेरे दोस्त पर डोरे डाल रही थी। तू क्या समझती है कि मुझे पता नहीं चलता? कहते हुए रमेश ने 2 थप्पड़ लता को और लगा दिए थे। लता का रोना देखकर पड़ोस की लीला भाभी वहां आईं और उन्होंने लता को साथ ले जाकर डॉक्टर से पट्टी करवाई थी और रमेश को समझा बुझाकर चुप कराया था। इस बीच रमेश का दोस्त जा चुका था। बेकसूर लता के माथे की चोट कई दिनों तक उसे रुलाती रही थी और पट्टियों का खर्चा अलग उसे सहना पड़ा था। इसके बाद रमेश का लता पर जुल्म बढ़ता ही गया और वह रोज उसे मारता पीटता रहा। मगर उस दिन जब रमेश बिना पिए घर पहुंचा और बच्चों के खाने के लिए आम भी ले आया तो लता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पति से आमों का लिफाफा लेकर रख लिया और पति के लिए खाना परोसने लगी। बबलू और मीना इस इंतजार में बैठे थे कि पिताजी को खाना देकर मां उन्हें आम देंगी कि तभी रमेश का एक दोस्त आया और उसे अपने साथ ले गया। मां, पिताजी कहाँ गए हैं? मीना ने पूछा। वे अपने दोस्त के साथ गए हैं, लता ने कहा। पिताजी कब आएंगे मां? बबलू ने पूछा। बस अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, लता बोली। मां, पिताजी ने आज शराब नहीं पीना? बबलू ने पूछा। हाँ बबलू, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, लता ने कहा। तभी तो आज पिताजी हमारे लिए आम लाए हैं, मीना बोली। हाँ मीना, अगर वे रोज शराब न पिए तो तुम्हारे लिए रोज ही आम ला सकते हैं, लता ने कहा। माँ, पिताजी शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? बबलू ने पूछा। लगता है वे शराब छोड़ने की कोशिश में हैं, तभी तो आज उन्होंने शराब नहीं पी, लता ने कहा। इसी तरह बातें करते करते रात के 10 बज गए। बबलू और मीना धीरे धीरे सोने लगे। लता पति के इंतजार में बैठी रही। रात के तकरीबन 11 बजे रमेश जब घर लौटा तो उस पर शराब का नशा चढ़ा हुआ था। लता ने खाने की थाली उसके सामने रखी और पास बैठ गई।
रमेश ने रोटी का एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि गुस्से में भड़क उठा। जाहिल औरत, यह सब्जी बनाई है या जहर? कौन खाएगा इतनी नमक वाली सब्जी? कहकर उसने सब्जी की प्लेट एक तरफ फेंक दी। कुछ समय बाद लता रोज की तरह अपने मर्द के हाथों पिट रही थी और बच्चे बिना आम खाए ही सो चुके थे। लेकिन उस रोज कुछ और ही हुआ। लता ने पास रखी झाड़ू उठाई और रमेश की पिटाई शुरू कर दी। शराब के नशे में चूर रमेश को मालूम ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। वह बेहोश होकर लुढ़क गया। सुबह उठा तो रमेश ने देखा कि घर में सन्नाटा था और सारा घर खाली था। लता अपना और बच्चों का सारा सामान लेकर चली गई थी। यहाँ तक कि रमेश के कपड़े भी नहीं थे। वह उल्टी किए हुए और खून से सने कपड़ों में था। उसने रसोई घर में जाकर अपने मुंह पर पानी डाला और आईने में देखा तो एकदम खरोंचों से भरा चेहरा था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। 2 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। पेट में कुछ न गया तो रमेश को एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है। पर तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। वह दिन भर उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर रोता रहा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।